सामने बैठी थी सोनिया गांधी, तभी मोदी ने मेनका गांधी को दिया ऐसा सम्मान, देखकर हर कोई रह गया हैरान। मोदी का नाम लेकर जेठानी सोनिया के सामने मेनका गांधी ने लगाई ऐसी दहाड़, संसद में बजने लगी तालियां। मेनका गांधी ने सुनाई ऐसी कहानी, भावुक हो गई सोनिया गांधी। संसद में बैठे मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए। मेनका गांधी को भी उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी उनके सम्मान में कुछ ऐसा करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि जब मेनका गांधी बोल रही थी, उस दौरान उनके सामने सोनिया गांधी बैठी हुई थी। सोनिया गांधी इंतजार में थी कि उनकी देवरानी क्या बोलने वाली है। एक वक्त था जब सोनिया और मेनका गांधी एक ही घर में रहा करती थी, साथ में मिलकर काम भी करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। संसद से एक और तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया, जब सोनिया गांधी के बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे दिखे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बीजेपी के मंत्री हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे मेनका गांधी ने हर किसी का दिल जीत लिया। पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मेनका गांधी भी मोदी सरकार में किसी बड़े पद पर नहीं है, इसीलिए हर किसी को लग रहा था कि संसद में जब मेनका गांधी बोलने के लिए उठी तो वो अपनी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगी। सोनिया गांधी भी इंतजार में थी कि देवरानी क्या बोलने वाली है, लेकिन कुछ हुआ अलग। मेनका गांधी के पास पहले पीएम मोदी ने संदेश भेज दिया था कि आप वरिष्ठ सांसद हैं, इसलिए नई संसद में प्रवेश करने से पहले आपको पार्टी की तरफ से बोलना है। इसके बाद मेनका गांधी ने जब भाषण दिया तो जो कुछ भी बोला उसे सुनकर हर तरफ तालियां बजने लगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब सोनिया गांधी भी देवरानी की बात सुनकर भावुक हो गई। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मेनका गांधी ने कहा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुई थी। मैंने हमेशा से ही अपने प्रयास से बदलाव लाने की कोशिश की है, चाहे वो पर्यावरण मंत्री के तौर पर हो या फिर सांसद के तौर पर। मेनका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों को आवास उपलब्ध कराया गया, गैस सिलेंडर दिया गया, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही कोरोना काल जैसी बड़ी आपदा से देश को भी पीएम मोदी ने बाहर निकाला। संसद में जब मेनका गांधी बोल रही थी, पीछे बैठे पीएम मोदी भी तालियां बजा रहे थे। सामने अमित शाह बैठे थे और वो भी तालियां बजा रहे थे। लेकिन इसके बाद मेनका गांधी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सोनिया गांधी भी भावुक हो गईं। अपनी चाची की बात सुनकर राहुल गांधी भी कुछ देर के लिए भावुक नजर आए। दरअसल मेनका गांधी ने उस वक्त का जिक्र किया जब उन्हें गांधी परिवार से अलग किया गया था। इसके बाद राहुल और वरुण गांधी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए और राजनीतिक दुश्मन बन गए। मेनका गांधी ने कहा कि अपने पति की मौत के बाद मैं 32 साल की थी जब पहली बार सांसद बनी थी और उसके बाद से देश के लिए काम कर रही हूँ। घर से अपने छोटे से बेटे वरुण को लेकर निकली थी, लेकिन अपने विश्वास और अपनी ताकत से यहाँ तक पहुंची हूँ और इसी संसद में काम करके आम जनता की भलाई के लिए काम किया है। इतना सुनते ही पूरी संसद में मेनका गांधी के लिए तालियां बजने लगी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी कुछ देर के लिए भावुक नजर आई। ये सच है कि कितनी भी दूरियां बढ़ जाएं, लेकिन अपना परिवार हमेशा अपना ही होता है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी वरुण और मेनका गांधी का टिकट काट सकती है, लेकिन संसद में पीएम मोदी ने जिस तरह से सम्मान दिया मेनका गांधी को, उसे देखकर लगता है कि 2024 के चुनाव में मेनका गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगी और वरुण गांधी को भी बीजेपी मना लेगी। नाराजगी भले हो, लेकिन मेनका गांधी ने बता दिया है कि उनके दिल में सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और वो बीजेपी के लिए ही 2024 में चुनाव लड़ने वाली हैं। वैसे आप ही क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।